Hello dear students, you all are welcome in your channel Easy Tech Classes। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई से आने वाली कुछ अपडेट्स पर डिस्कस करेंगे। वास्तव में कुछ डिटेल्स निकल कर सामने आ रही हैं जो मार्किंग क्राइटेरिया, रिजल्ट डेट और यूजी कोर्सेज से संबंधित हैं। साथ ही अन्य बोर्ड्स जो हैं उन पर भी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स सामने आ रहे हैं जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड मार्क्स एंड नॉट ग्रेड्स। कुछ दिन पहले ये बात सामने आ रही थी कि बच्चों को सीबीएसई बोर्ड ग्रेडिंग सिस्टम देने पर विचार कर रहा है और उन्हें मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बिकॉज एग्ज़ाम्स हुए नहीं हैं, इसलिए मार्किंग का क्वेश्चन नहीं उठता है। कई स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी इस तरह के रिक्वेस्ट बोर्ड को भेजे थे, इसलिए इस बात की संभावना बन रही थी कि शायद बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम सीबीएसई करे। बट बच्चों, अब सीबीएसई ने इसको पूरा डिनाई कर दिया है कि हम ग्रेडिंग सिस्टम नहीं देंगे, हम बच्चों को मार्क्स देंगे जिसका यूज़ वो अपने फ्यूचर लाइफ में कर पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आया बच्चों, वह ये है टीचर्स एंड स्कूल असेसमेंट्स टू प्ले अ की रोल इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि टीचर और स्कूल के बेस पर जो असेसमेंट होगा उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यद्यपि 10th एंड 11th के मार्क्स को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, बट ज़्यादा वेटेज जहाँ तक संभावना निकल कर सामने आ रही है कि आपके इंटर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स एंड जो इंटरनल असेसमेंट होगा प्री बोर्ड्स के बेस पर एंड टीचर्स के बेस पर, उसको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। ऐसा सीबीएसई की तरफ से हिंट किया गया है। अगला जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि सभी स्कूलों को 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है टू कंप्लीट एंड अपलोड द मार्क्स टू सीबीएसई। इससे ये क्लियर है कि कम से कम 1 महीने अभी आपके रिजल्ट्स नहीं निकल सकते हैं और इस टाइम में स्कूल अपने लेवल पे असेसमेंट करेंगे। जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हैं इनको कंप्यूट करेंगे, उसके बाद इनको का टेबुलेशन करेंगे एंड आफ्टर टेबुलेशन वो उसको सीबीएसई बोर्ड के साइट पर अपलोड करेंगे। उसके बाद तब सीबीएसई उस पर कंसिडर करके रिजल्ट्स फाइनल करेगा। इस तरह से रिजल्ट डेट के लिए जो सीबीएसई की तरफ से डेडलाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 अगस्त निकल करके सामने आ रही है कि 15 अगस्त के आसपास आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। एंड बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि सीआईएससी, यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड जितने हैं जिन्होंने अपने क्राइटेरिया को अभी कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया है, शायद वो भी इन पॉलिसीज से जो सीबीएसई देगी उसको फॉलो करें। अब प्रश्न ये उठता है कि सीबीएसई फाइनली अपनी पॉलिसी को कब तक रिलीज़ करेगी। तो 16 जून निकल करके ऐसा आ रहा है कि 16 जून तक वो अपना फाइनल कर लेंगे। यद्यपि ये 14 जून तक बेटा निकलने वाला था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। उसका रीज़न ये है कि एक मेंबर शायद पैनल के जो थे उनके यहाँ कुछ कोविड कैजुअलिटी थी, इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है और 2 दिन का समय पैनल को एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो 16 तक कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटीज़ है। 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे पैनल के डिसीजन को रखा जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा एंड देन वो उसे अप्रूव करेगा। आफ्टर अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीबीएसई विल फाइनलाइज द पॉलिसी एंड विल बी पब्लिश्ड इन पब्लिक डोमेन। तो हमें आपको 17 जून के बाद एंड क्लियर कट क्राइटेरिया पता चल जाएगा। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर भी शायद सीबीएसई देने पर विचार कर रहा है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वहाँ से अपने कन्फ्यूज़न क्लियर कर पाएंगे। इस तरह से बच्चों एक फ्रेमवर्क बन चुका है, इसको शायद अदर बोर्ड्स भी फॉलो करें। इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक जो ये बचता है
कि इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक कॉमन टेस्ट कराए जाएं यूजी कोर्सेज के लिए, जिनके बेस पर बच्चों को एडमिशन मिले। ऐसा माना जा रहा है कि रिजनेबल करने के लिए कि बच्चों को एग्ज़ाम देने का अवसर नहीं मिला है तो कम से कम एक एग्ज़ाम का अवसर मिले, वो अपने एग्ज़ाम के बेस पर एंट्रेंस पा सकें, ऐसा माना जा रहा है। आज के लिए बच्चों इतना ही। जैसे ही आगे कोई और अपडेट मिलता है आपको दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।